वाराणसी में पीएम मोदी का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। देव दीपावली में शामिल होने से पहले पीएम वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। मिनट टू मिनट क्या है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचेंगे देव दीपावली के मौके पर, तो 20 लाख करीब 20 लाख दियों को यहां प्रज्वलित किया जाएगा। और आपको ये तस्वीर दिखाएं कि कुछ इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 2:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया 1 फ्लाइट से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां उनका स्वागत करेंगे और 3 बजे बाबतपुर से हेलीकॉप्टर से मिर्जा मुराद के खजूरी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में मौजूद होंगे और वाराणसी से हंडिया तक 6 लेन सड़क का लोकार्पण किया जाएगा। 4:40 पर सभा स्थल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रधानमंत्री डोमरी गाँव पहुँचेंगे और 5 बजे डोमरी से क्रूज में सवार होकर गंगा के रास्ते ललिता घाट से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। कुछ इस तरीके के कार्यक्रम है। उसके बाद दर्शन पूजन के साथ विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 5:30 बजे मंदिर परिसर से ललिता घाट पहुंचकर क्रूज से राजघाट पहुंचेंगे पीएम मोदी और उसके बाद 5:40 पर राजघाट पर देव दीपावली पर पहला दीपक जलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 बजे कार्यक्रम में मां गंगा की भव्य आरती देखेंगे और उसके बाद 6:15 से 7:30 बजे के बाद पीएम के कार्यक्रम में क्रूज पर सवार होकर गंगा के रास्ते घाट पर देव दीपावली के जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे उनका नज़ारा लेंगे। 8:20 पर क्रूज से रविदास घाट सड़क पर पहुंचकर सारनाथ खंडहर पहुंचेंगे और उसके बाद खंडहर में पीएम अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के बादशाह हैं, बॉलीवुड के महानायक हैं, उनकी आवाज़ में भगवान बुद्ध पर बने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को देखेंगे और 9:30 बजे उनके जाने का कार्यक्रम है। तो कुछ इस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आपको अद्भुत अलौकिक परिदृश्य दिखाती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि काशी किस तरीके से सजाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देव दीपावली के मौके पर यहाँ पहुँचेंगे तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और काशी इस तरीके से उनका स्वागत भी करेगी। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रतीश, आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम तो बता दिया, लेकिन तस्वीरें कल कैसी रहेंगी जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। जहां पर आप मौजूद हैं वहां से नज़ारा कैसा दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये चेत सिंह घाट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बनारस के 84 घाटों में आज इस घाट की छटा कुछ अलग ही नज़र आ रही है क्योंकि इस घाट को चुना गया है लेज़र शो के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब यहाँ पहुँचेंगे देव दीपावली के मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, उसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा ये घाट चुना गया है और लेज़र शो का ट्रायल चल रहा है। कल ये लेज़र शो होना है प्रधानमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री क्रूज़ में सवार होकर न सिर्फ देव दीपावली के लिए जो दिए प्रज्वलित किए जाएंगे घाटों पर उनका नज़ारा लेंगे, बल्कि लेज़र शो का भी कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। अद्भुत रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, रोशनी से नहाया हुआ पूरा घाट नज़र आ रहा है और अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लाइट्स के रंग जब बदलते हैं तो अलग ही नज़र आता है ये घाट। वैसे भी बनारस के घाट काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज जो अभी का वक्त है रात में इस घाट की छटा और बिखरी हुई दिखती हुई है क्योंकि रोशनी से नहाया हुआ ये घाट दिख रहा है और तमाम ऐसे घाटों को यहाँ पर सजाया गया है। गंगा के उस पार की अगर बात की जाए तो सैंड आर्टिस्ट वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम घाटों को जो रविदास घाट है, अन्य घाट हैं, 80 घाट है, तमाम ऐसे घाट हैं जिनके ठीक सामने गंगा के उस पार कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सैंड आर्टिस्ट ने अपनी कला का मुजाहरा पेश किया है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसको भी देखेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो तमाम तैयारियाँ यहाँ पर बनारस में की गई हैं। पहली बार देव दीपावली के मौके पर बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके लिए 2 लाख के करीब 20 लाख के करीब दियों का प्रज्वलन किया जाएगा और 5 लाख जो दिए हैं वो गंगा के उस पार पहली बार ये ऐसा मौका होगा जो प्रज्वलित होंगे। यानी पूरी तरीके से काशी को देव दीपावली के रंग में रंग दिया गया है। तैयारियाँ पूरी हो रही हैं और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो एक अद्भुत छटा, अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारे यहाँ पर एक एक करके सामने आएंगे। जी रतीश, हमें ये भी बताते चलिए कि क्या आम लोग इस नज़ारे को वहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संख्या जो है अयोध्या में कम रखी गई थी आम लोगों के लिए।
देखिए इसको लेकर के तमाम एडवाइजरी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से जारी है। कोविड का समय चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटने नहीं देना है, ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन इस अद्भुत दृश्य से लोग विरक्त ना हो, वंचित ना रह जाएं, इसके भी तमाम उपाय किए गए हैं। क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री कल यहाँ पर 7 घंटे के करीब रहेंगे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है, ट्रैफिक डाइवर्जन है। लेकिन उसके बाद लोगों को, जैसे नाव का एक समस्या थी, नाविकों को यहाँ नहीं चलने दिया जा रहा था, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री क्रूज से गंगा की लहरों के बीच से इन घाटों का दर्शन करेंगे, उनके जाने के बाद लोगों को ये छूट दी गई है, नाव वालों को छूट दी गई कि वो आम पर्यटक, आम लोगों को ये दर्शन तमाम घाटों में क्या क्या सजाया गया है, क्या कैसे उनको सजाया गया है, ये सब दिखाने के लिए उनको परमिशन दी गई है। तो प्रधानमंत्री वहां से गुजर जाएंगे, तो आम लोग और जो पर्यटक हैं इस देव दीपावली को गंगा की लहरों के बीच में जाकर के देखना चाहते हैं, दोनों किनारों को गंगा के बीच में जाकर के देखना चाहते हैं, तो वो देख पाएंगे, क्योंकि इसकी इजाजत जिला प्रशासन ने दे दी है। सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए, दशाश्वमेध घाट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर कैसी तस्वीर रहेगी सुशांत, हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल चेत सिंह घाट की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो भव्य दिख रही हैं, कल जो पूर्ण स्वरूप में वहां पर तस्वीरें होंगी वो अपने आप में खास होगी, लेकिन दशाश्वमेध घाट का नजारा कैसा होगा? देखिए कुंदन, देव दीपावली का मतलब ही होता है महाआरती, और महाआरती के बाद दीपों से सजा हुआ गंगा घाट। तस्वीरों में देखिए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती हो रही है, जो रोजाना हुआ करती है, पर आज इस आरती में कुछ खास है, क्योंकि दिए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि ट्रायल हो रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज गंगा में जो दिए जलाए जाएंगे वो दिए भी टिमटिमा रहे हैं, और एक तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन है तो ट्रायल बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और कल जो देव दीपावली मनाई जाएगी उसकी दृष्टि से भी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इस समय गंगा आरती के साथ साथ वेलकम मोदी भी दिए से लिख दिया गया है आज से ही कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में। और ये वो घाट है जहां पर कि गंगा की महाआरती कल होगी, रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं रहेंगी और गंगा की महाआरती का आयोजन कल देव दीपावली के दिन यहां पर होगा। इसके साथ ही गंगा के दूसरी तरफ लगभग 5 से 6.5 लाख तक दिए टिमटिमाएंगे। पूरी तरह से गंगा के दोनों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो बनारस फिलहाल देव दीपावली के महा उत्सव में पूरी तरीके से रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात की जाए देव दीपावली की, तो देवताओं की दीपावली कही जाती है, क्योंकि आज ही के दिन उस जो त्रिपुरासुर नामक असुर था उसका वध किया था भगवान शिव ने, और उसके बाद देवताओं ने खुद काशी के इन्हीं गंगा घाटों पर उतरकर दिवाली मनाई थी, और इसीलिए इस पूरी दिवाली का नाम देवताओं की दीपावली यानी कि देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में इस बार की देव दीपावली इसलिए भी खास है, पहली बात तो ये कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देव दीपावली के महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी बात कोरोना संक्रमण काल के दौरान सबसे बड़ा उत्सव अगर देखा जाए तो वो वाराणसी में देव दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी उत्सव थे उनमें पाबंदियां थी, उन्हें मनाया नहीं गया था, पर देव दीपावली को पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाया जा रहा है। आपने कुछ समय पहले पूछा था कि क्या घाट तक लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो गंगा घाट तक लोगों को रोक पाना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि गंगा घाट के एंट्री पॉइंट्स कई हैं, गलियों से आप पहुंच सकते हैं, सड़क से पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में गंगा घाट पर लोग जरूर रहेंगे, क्योंकि एक तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और उसके अलावा जो देव दीपावली का महोत्सव है उसे मनाने की परंपरा रही है बनारस में गंगा घाटों पर, तो वो परंपरा इस बार भी नहीं टूटेगी। खुद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कह रखा है कि आप कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और देव दीपावली के महाउत्सव में शामिल होइए, क्योंकि जहां लाखों दिए टिमटिमाएंगे वहां पर लोग भी रहेंगे, पर्यटक भी रहेंगे, नाविकों को भी छूट दे दी गई है अब कि प्रधानमंत्री के नाव के जाने के बाद वो नाव भी चला सकते हैं, यानी कि देव दीपावली का उत्सव मनाइए, पर सुरक्षित तरीके से ये साफ कर दिया गया है, और बनारस के गंगा घाट इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो बनारस पूरी तरीके से तैयार है दीपावली के लिए, देव दीपावली के लिए, और अपने संसदीय क्षेत्र अपने सांसद के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरीके से तैयार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बनारस पूरी तरीके से तैयार है। कल जो दिव्य तस्वीरें होंगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतीश, और बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, इन तस्वीरों के लिए। आपने कल की एक झलक तो ऐसा लग रहा है कि दिखाई दी है।